क्योंकि मेरा लगा हुआ था यहाँ पे, तो कोई टेंशन हो रही कि कहाँ चले गए। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं मौजूद हाँ, हूँ वो दिल्ली के यहाँ जंतर मंतर में CGPA प्रोटेस्ट, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, बोल रही है ना धीरे-धीरे। CGPA के बारे में मुझे ये फर्स्ट टाइम कर रही है ना, कभी किया नहीं ना पब्लिक ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा। एग्जाम को नहीं, अब धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आप लड़की में ना होते हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट है। अभिजीत दीप ने इस एग्जाम लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट की जो मुहिम जो चलाई है, और ये 1 महीना हो चुका है इस मुहिम को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए। मतलब हम यही मिलेंगे, हस्बैंड मेरे वहाँ बैठे हुए, वो पर्पल टी शर्ट में ना, पर्पल एंड व्हाइट, और पार्टी का जो नाम है सामने वो बैठे नहीं है, CGPA कॉकरोच जनता पार्टी। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच बोला था, और उस कॉकरोच को लेकर उन्होंने जो एक मीम क्रिएट करके जो वर्ड रखा, मेरा एक्चुअली फोन साइलेंट कर रखा है मैंने, क्योंकि बीच में बजेगा तो जैसा आप देख रहे हैं तो हम इधर ही आसपास ही हैं, यही मिलेंगे। यहाँ सब लोग अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। फील होगी तो अच्छी बात है। भागीदारी में आप सबसे देख रहे हैं नहीं तो वो डिबेट वगैरह के लिए कुछ कह रहे हैं, जो हमारे देश के युवा युवक हैं, छात्र छात्राएं हैं, दोबारा गाने का ना सहभागिता इस आंदोलन में है, आ रहे हैं, आना जाना लगा है, आते हैं, क्योंकि मेन है युवा जो है, छात्र छात्रा जो वही करना है, सब लोग व्यूज बढ़ते हैं, सब कुछ है ना, और ट्रोल भी करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रोलिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक शिक्षक ट्रोलिंग कर देना, अगर ट्रोलिंग का वीडियो डालना होगा तो डाल देना कि देखो इन्होंने क्या बोल दिया, कुछ नहीं, अंधभक्त कुछ भी बोलना है बोल देश को चलाने के लिए बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे एथिक्स की जरूरत होती है। नहीं, वो मोदी जी का बोला ना, मैंने मोदी जी को रिक्वेस्ट करी। और हमारे साथ मैडम है, ये लड़की है, गुड़िया है, तो इनसे बात करते हैं कि आंदोलन में इन्होंने क्या रूपरेखा उन्होंने देखा, किस वजह से इन्होंने लगा कि इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रकृति। प्रकृति जी, आप कहाँ से हैं? आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से आए आप। जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको मालूम है महीना भर हो चुका है, तो इस प्रोटेस्ट में आपको क्या लगता है, मतलब कैसा आपको लगा कि मुझे अपने इसमें भागीदारी निभानी चाहिए, आना चाहिए? क्योंकि मेरी डॉटर है छोटी और इसका भी इंटरेस्ट है आगे डॉक्टर बनने का, तो मैं वही चाहती हूँ, मेरा मेन मुद्दा वही है कि क्या नाम है, कल को कभी इसके टाइम पे भी इस तरीके की चीज़ें ना हो कि पेपर लीक हो, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं, जो बच्चे एक्चुअली मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उन्हीं वही पेपर क्लियर करने चाहिए, और पेपर लीक नहीं होना चाहिए आगे चल के, ताकि बच्चे अपने फ्यूचर में सफर ना करें। तो MBBS आपको करना है? उसका इंटरेस्ट है, मतलब हाँ करना, आप जाइए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप एक ऐसा मदर, आप यहाँ पर आए हैं, और अभी से ही आप इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये इनके साथ साथ जो वर्तमान में जब तक और भी लोग होंगे, तो क्या लगता है आपको जो इनका जो मुद्दा है ये वाला क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन का, तो क्या लगता है आपको? क्या देखिए, रेजिग्नेशन तो मैं शुरू से यही बोल रही हूँ, मैं पहले भी आई थी तो मैंने यही चीज़ तब भी बोली थी कि सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज वो नहीं है, कल को कोई और आएगा। मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए उनको, एक तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा ये पेपर लीक बिल्कुल रुकना चाहिए, और उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने पेपर लीक किया है। तो उसके लिए मेरी डॉटर ने एक लाइन भी बनाई है, जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके लिए, इसने बहुत अच्छा डायलॉग बनाया है, पेपर चोर देश छोड़। बहुत बढ़िया, पेपर चोर देश छोड़, ये अच्छी लाइन है। तो जैसे उन्होंने बताया कि गुड़िया ने एक अच्छी लाइन बनाई है, पेपर चोर देश छोड़, तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश में बहुत सारे विभागें हैं, जैसे एक विभाग के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर हम इसी विभाग की बात करें, क्योंकि आंदोलन इसका चल रहा है, इसकी जगह कोई और आता है, क्या लगता है आपको ये समस्या रुकेगी, या ये 2 साल बाद 3 साल बाद रुक के फिर कंटिन्यूटी होगी? वो तो जब तक सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना शुरू करेगी, और जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाएंगे, उसी के लिए हमने 3 सजाएं भी तय करी है, जो हम गवर्नमेंट से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। 3 सजाएं कि जो भी ये काम कर रहा है, जिसने भी ये पेपर लीक करा है, जो जितने भी लोग हैं, उनको तीनों में से कोई भी एक सजा दीजिए, बट प्लीज दीजिए, दीजिए। तो पहली सजा ये है कि उनको सजाए काला पानी दे दीजिए। अच्छा। दूसरा, अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दीजिए। अच्छा। और तीसरा, कुछ नहीं हो सकता तो अच्छा, उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, इंडिया से बाहर निकाल दीजिए, इंडिया से बाहर, बिल्कुल बाहर कर दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए टेररिस्ट हैं। अच्छा। ऑब्वियसली वो टेररिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टिविटी ऐसी करी है। अच्छा। जो अपने देश का सगा नहीं है और अपने ही लोगों के साथ बेईमानी कर रहा है, वो देश का सगा नहीं है। तो जो देश का सगा नहीं है वो पाकिस्तान जाए। तो जैसे आपने भी पढ़ाई करी है बहुत सारी, तो आप उस दौर के और इस दौर में क्या अंतर है पढ़ाई का, जो एजुकेशन की बात करें आप? देखिए, एजुकेशन तो मतलब एजुकेशन में तो ऑब्वियसली डिफरेंस है। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि बच्चे आजकल सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे क्या होता था, डिप्रेशन वर्ड शायद हमें पता भी नहीं था, उसका
बिल्कुल भी नहीं पता था। और अगर हम शायद डिप्रेशन बोलते भी कि अपने पेरेंट्स को कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमारे को 2 थप्पड़ पड़ने थे। और ये सबके साथ है, क्योंकि देखिए स्ट्रगल हर एक बंदा लाइफ में करता है, तो उस चीज के लिए गिव अप करना इतनी जल्दी और इतनी छोटी एज में और डिप्रेशन में जाके इस तरीके का स्टेप उठाना वो बहुत गलत है। क्योंकि देखिए उनको अल्टीमेटली ये सोचना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं जो उनको इस लायक बना पाए उनके पेरेंट्स की वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको नहीं सपोर्ट कर पाते, फाइनेंशियली हुआ और टाइम देने के तरीके से, हर तरीके से उनको नहीं सपोर्ट कर पाते कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सके। तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनके इस एक स्टेप से ना तो वो नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन तो नहीं निकल रहा ना, पेपर तो नहीं क्लियर होगा। दूसरी चीज ये कि जब वो चले जाएंगे तो उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, सारी उम्र जो है, आजकल आपको भी पता है कि 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं सबके। तो ऐसे में अगर बच्चा उनका ये स्टेप उठा लेगा तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे, वो तो लिटरली पागल हो जाएंगे। तो वैसा स्टेप मत उठाइए कि कल के पेरेंट्स सफर करें, क्योंकि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ यहाँ नहीं खत्म होती है। हम लोगों ने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे, उनके पेरेंट्स ने भी देखे होंगे, हमारे पेरेंट्स ने भी देखे थे, बट फेलियर से कभी भी गिव अप मत करिए। तो मेरी गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि बच्चों की काउंसलिंग हो, उनको ये समझाया जाए कि एक छोटे से फेलियर से एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है। आपको ये सब चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत बार लोग डॉक्टर बन के अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। मैंने खुद चेंज किया, मैं टूरिज्म में थी, टूरिज्म से आज मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं टेलीकॉम में भी काम किया है। तो वो चीज़ है कि आप गिव अप मत करिए। देखिए जो स्ट्रीम आपको मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जाइए उसके अंदर। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को इस तरीके से प्रेशर मत करिए, उनको बोलिए जो उनका मन है वो करे। मैं अपनी डॉटर को कभी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करती, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने कभी नहीं करा, और मैं उसको आगे चल के भी नहीं करूँगी। जो उसका मन है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो जाना चाहती है वो जाए, शी इज फ्री टू गो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्रस्ट्रेट होकर वो भी कल को कोई ऐसा स्टेप ले। डर एक बहुत बड़ी चीज है, डर बहुत ऑब्वियसली की वजह से इतने लोगों की जान गई इस प्रोटेस्ट को एक बुलाया, बताने का काम करा, तो वो बुरा, एज ए पेरेंट हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी ओनली डॉटर है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि कल को कोई ऐसा स्टेप ले जिसकी वजह से मैं बाद में रिग्रेट करूं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये चीज़ यही रुक जानी चाहिए, पेपर लीक बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो जेन्युइनली पेपर बच्चे तैयारी करके दे रहे हैं वो क्लियर करें, क्योंकि देखिए जो इस तरीके से जो डॉक्टर बन रहा है चीटिंग करके भी, तो वो झोला छाप डॉक्टर हुआ। आप उनसे ट्रीटमेंट कराना पसंद करेंगे, आज उनकी वजह से ये बच्चे मर रहे हैं, कल को पेशेंट्स मरेंगे, और एक नहीं हजारों की तादाद में पेशेंट्स मरेंगे। तो वो चीज़ ना हो, ये चीज़ को आज ही रोक देना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आपके क्या डिफाइन करता है? ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जो जेन्युइन चीज़ है उसको पेपर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करा जाए, लीक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास पेपर पहले से आ गया, मेरे पास पैसा है, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे पहले ही पेपर दे दिए, तो फिर मेरे पढ़ने का फायदा क्या? मैं मतलब फिर बाकी लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना, पूरे साल भर लगे रहते हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या अगर मैंने पेपर ले लिया और मैं फिर पढ़ के बस वही क्वेश्चन रट के जा रही हूँ और वही पेपर दे रही हूँ, तो कोई सेंस नहीं है ना उस चीज़ का। पूरे बालक जैसे आप पेरेंट्स हैं, आप जानते हैं कि आप भी पैसा कमाने का अलग बात है, बहुत बड़ी बात है, कैसे पैसा कमाते हैं आपको मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है उसके अनुसार। फिर और जो मिडिल क्लास के जो निचले स्तर के जो पेरेंट्स हैं उतना कमाते हैं, कुछ लोग खुद कमाते हैं, पढ़ते हैं शाम को और अपने उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए पैसे काट के अपनी बचत पेपर भरते हैं, तो तमाम सारी चीज़ आ जाती हैं। फिर पेपर लीक होता है तो वहाँ लोगों को डर भी लगता है कि क्या हुआ फिर आगे क्या, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है, महीने भर की नहीं, साल 2 साल 1.5 साल की चलता है। तो आपको मतलब दिल्ली की हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ही रहते हैं, तो क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री इस मुद्दे को नजर मार रहे हैं नहीं मारे? क्योंकि उन्हें देश विदेश की सारी खबर है और अपने भारत की दिल्ली खबर नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मोदी जी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूंगी। और देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, इतनी करोड़ों की जनता है इंडिया में, बहुत छोटा देश नहीं है, और ऊपर से उनके लिए भी ये एक तरीके का सेटबैक है। क्यों? क्योंकि इंडिया आज इस लेवल पे फेमस है कि सारे वर्ल्ड में आज इंडिया को हर बंदा जानता है, क्योंकि मोदी जी की वजह से आप कह सकते हैं कि टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड जो है जो एक रिकग्निशन जो इंडिया को मिल रहा है और इंडियंस को आज की डेट में रिस्पेक्ट मिल रही है, वो उन्होंने अचीव करा है। तो वो उनकी भी अचीवमेंट पे एक तरीके का धब्बा है कि आज इंडिया में ये जो चीज़ हो रही है ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पेपर लीक हुआ है, तो इंडिया की बदनामी तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो मोदी जी भी इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं और वो भी नहीं चाहते कि इंडिया की इतनी बदनामी हो, बच्चे इस तरीके से सफ़र करें, क्योंकि देखिए बच्चे ही आज की डेट में जो ये हमारा इंडिया का फ्यूचर है वो बच्चे ही तो हैं आगे, तो इन्होंने ही इंडिया को चलाना है, आगे सब कुछ करना है, तो वो भी नहीं चाहेंगे इस चीज़ को। तो बस वही है कि अकाउंटेबिलिटी लें और उन लोगों को सज़ा दी जाए
और अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद मतलब उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन करा जाए ताकि आगे चल के पेपर लीक बिल्कुल ना हो किसी भी हालत में। अच्छा, एक वन वर्ड धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के लिए कि आप प्लीज़ अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जो बच्चे सफ़र कर चुके हैं और जो आगे सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें, प्लीज़ उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लीजिए और उन लोगों के अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त सज़ा जो है आप करिए। 3 मैंने बता चुकी हूँ आपको, उनमें से कोई भी एक सज़ा दीजिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले लीजिए उनके अगेंस्ट, आपको करना चाहिए। वन वर्ड विद कॉकरोच आंदोलन, उनके लिए हमने एक कविता बनाई है, बताएं। तो वो कविता हमने ये बनाई है, जंतर मंतर अंतर मंतर, आएगा अंतर जब तू रुक ना तू झुक। जंतर मंतर अंतर मंतर, आएगा अंतर जब तू झुक ना तू फुक। जंतर मंतर अंतर मंतर, आएगा अंतर जब तू झुक ना तू रुक। 4 लाइनों में बहुत कह दिया आपने जंतर मंतर कि मैं उनको यही कहूँगी कि वो रुके ना, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और वो उसके लिए रुके ना, इसीलिए हमने उनकी मेहनत को सराहने के लिए ये पोएम बनाई है। स्टूडेंट से आता है, आपका क्या नाम है? सानवी। एक मिनट, क्या नाम है? सानवी। सानवी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। तो आपने ये डिसीजन किस तरीके से लिया? जैसे अभी बताया कि आप MBBS आप आगे करना चाहते हैं। मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। साइंस में इंटरेस्ट है, उसमें बायो आती है, तो बायो तो अच्छे से है तो क्लियर, तो आप मतलब एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, बेटर है। भारत में रहेंगे, विदेश जाएंगे? भारत, इंडिया फॉरएवर। इंडिया फॉरएवर, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग डॉक्टर बनने के लिए सोचते हैं, तमाम होते हैं, वो विदेश फॉरन ज़्यादा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कैसे देखते हैं आंदोलन में आपको? सही है, मतलब सही है। तो आपको लगा, आपको वो जो इसे एक डायलॉग भी तैयार किया है, क्या था? पेपर छोड़ देश छोड़। पेपर छोड़। बहुत बढ़िया। तो आपने अभी से ही 8वीं क्लास में आके इस आंदोलन में अपनी एक भूमिका आपने हाजिर कर दी है कि कभी अगर याद आएगा तो रहेगा कि आप भी आंदोलन में आए इसका भी थे। एक कंसर्न है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि फ्यूचर के लिए ये भी डरी हुई है। अच्छा, क्या है बताइए? हाँ बताइए कि फ्यूचर में ये चीज़ें जो हैं जब ये आगे एग्जाम की तैयारी करें। मतलब अगर पेपर चोर को आप नहीं पकड़ोगे तो लोगों के अंदर ऐसा खौफ अभी है नहीं। लोगों को पता है कि वो पेपर लीक कर सकते हैं एंड अगर मतलब पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं। अब मैं जैसे बड़ी होंगी, सपोज मेरे टाइम पे पेपर लीक होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा कि भाई मैंने पेपर दिया एंड वो पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर एक बच्चे की वजह से, क्योंकि उसने पेपर लीक कर दिया। अब मेरे को तो मैं भी ऑब्वियसली मतलब सैड होंगी, कुछ मतलब गलत कदम तो नहीं उठाऊंगी, बट स्टिल एंड एज अ पेरेंट मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी कल को डिप्रेशन में जाए इसी चीज़ को लेके। डिप्रेशन में जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुद्दे बहुत होते हैं। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अगर जैसे एक बार नंबर कम रह जाता है तो आप उसको वेट करके आप कहीं भी उसको अप्रोच कर सकते हो। मैं उसको इसी चीज़ के लिए सपोर्ट करती हूँ। मैं उसको यही कहती हूँ लाइफ में जो करना है करो, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें जाओ, तो कोई मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। और मैं बाकी पेरेंट्स से भी यही चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें, क्योंकि वो कल को कभी भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वो वहाँ जाएँ। बी ए स्टूडेंट, वन वर्ड धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला। पेपर चोर को पकड़ो, उसको सजा दो भाई, ताकि आगे चल के लोगों के अंदर ये खौफ बैठा रहे कि हाँ अगर पेपर लीक करा तो कुछ हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो वन वर्ड इज कोऑपरेट धरना आंदोलन, वन वर्ड। आप भी आंदोलन में अपनी भूमिका निभा चुकी हो और याद रहेगा आप भी अपने बीइंग अ फ्यूचर और तमाम छात्र छात्राओं के लिए आपने हिस्सा लिया। पेपर चोर को ही पकड़ो। अच्छा, इसके लिए पेपर चोर। जैसा आपने देखा यहाँ पर मैडम ने बताया, उनकी बेटी यानी लड़की ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने देश को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर, क्योंकि ये जो देश है ये सबका है और यहाँ जो लोग बैठे हैं ना कोई यहाँ किसी जाति के हैं ना ही किसी धर्म के हैं। यहाँ सिर्फ ये भारतीय हैं, ये सिर्फ छात्र छात्राएँ हैं और छात्र छात्राएँ जब देश के लिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, कदम उठाते हैं तो देश आगे बढ़ता है। जब देश आगे बढ़ता है तो इनकी खुद की पहचान आगे बढ़ती है। तो आगे से मिलने के लिए, तमाम लोगों से बात करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।